नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उत्तरकाशी के हिमस्खलन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 26 लोगों के निकाले गए शव। लापता 3 की तलाश जारी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे 56 ट्रैकर्स। डोईवाला में असिस्टेंट कमांडेंट प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण पूर्ण। एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ की ओर से आयोजन। 50 अधिकारियों को सम्मानित कर दी गई विदाई। रुद्रपुर में युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल। पीलीभीत में कचरे के ढेर में मिला था युवक का शव। उत्तराखंड गंग नहर को दिवाली तक किया गया बंद। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए भीमगोड़ा बैराज से रोका प्रवाह। गंगा में डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जाएगा गंगा जल। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। 9 अक्टूबर तक रेड अलर्ट जारी। तो कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की आशंका। बद्रीनाथ और हेमकुंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। अब खबरें विस्तार से। पौड़ी जिले में हुई बस घटना पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने जांच की बात कही है, जिसमें 52 लोगों में से 33 लोगों की मौत हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि ऐसी दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर हमें भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे बीच में हमारे ओजस्वी विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे ओजस्वी आचार्य बालकृष्ण जी भी कुछ क्षणों में। चाहे बस एक्सीडेंट हुआ हो या अवलांच आया हो, दुखद है। जहाँ तक बस दुर्घटना की बात है, जांच होनी चाहिए कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई है और उन कारणों को हमें रोकने का आगे प्रयास करना चाहिए। खबर डोईवाला से है, जहां एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ में राजस्थान के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी की सीधी भर्ती 50 असिस्टेंट कमांडेंट प्रशिक्षु अधिकारियों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। ऐसे में डोईवाला बीएसएफ में सभी अधिकारियों को सम्मानित कर विदाई दी गई। कमांडेंट महेश नेगी ने बताया कि इस बार भी राजस्थान के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के 50 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे संस्थान में साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण लेने आए थे, जिन्हें कुशल प्रशिक्षकों ने माउंटेनिंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बॉडी सर्फिंग और कॉन्फिडेंस जंप आदि तमाम साहसिक और जोखिम भरे प्रशिक्षण के साथ आपदाओं से निपटने के गुण सिखाए। खुशी और हर्ष है कि पिछले 1 वीक से हमारे पास हमारे एसीडी डायरेक्ट एंट्री जो डायरेक्ट भर्ती के ऑफिसर हैं 50 जिनकी नफरी है, वो हमारे पास एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एकेडमी से आए। इस एडवेंचर ट्रेनिंग के दौरान इनको हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइवल रेस्क्यू, उसके साथ साथ बेसिक रॉक क्राफ्ट, थोड़ी यूएवी की ट्रेनिंग, उसके बाद एमटीबी और थोड़ी पैराग्लाइडिंग के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे इनकी क्षमता इस तरह के एडवेंचर को करने की तथा डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी इनकी रोल अदायगी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। खबर देहरादून से है, जहां संजीवनी सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बता दें कि संजीवनी सोसाइटी की ओर से इस बार 34 दुकानें लगाने का मुख्य उद्देश्य था
कि उत्तराखंड के उत्पादकों को लोग खरीदें और जो इनसे पैसा इकट्ठा होता है उससे संजीवनी सोसाइटी मुनाफे का आधा समाज सेवा के कार्य करती है। इधर बताया गया कि इस मेले में प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, जिसमें 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। बेहतर तो देखो ये कंबाइंड एफर्ट होता है। मेरे हस्बैंड आर्मी में रह चुके हैं और मैंने भी सारी ज़िंदगी अपनी जवानों की फैमिली के लिए एक आवा नाम से वो होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक ऑफिसर की वाइफ ही काम करेगी, सारे जवान उनकी वाइफ वगैरह सब मिलके काम करते हैं। और संजीवनी एक ऐसी संस्था है जिसमें आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिवाली पे हर साल संजीवनी मेला होता है CSI में, जिस पे हम जैसे सब यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलता है ग्रो करने का। मैं हूँ पूजा राणा, मेरा ब्रांड है डिवाइन। तो मैंने जो अपनी शुरुआत करी थी वो संजीवनी से ही करी थी। मेरा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो क्या है, मैं ऑल ओवर इंडिया से जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया, पुराने जो हमारे कल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको लाकर एक अंडर वन रूफ में सेल कर रही हूँ। ये मेला संजीवनी की तरफ से आयोजित है। संजीवनी ऐसी संस्था है जो कि सिविल सर्वेंट्स, उत्तराखंड के सिविल सर्वेंट्स की वाइफ्स के द्वारा चलाई जाती है और इसका मेन पर्पस है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उनका लाइफस्टाइल बेटर हो। एक्चुअली आकांक्षा है, एक स्पेशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों का। हमारे पास सारे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं जिनके लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वो अपनी कैपेसिटी में। तो ये सब उन्होंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, कैंडल्स, वेस्ट मटेरियल से सब। इसमें हमारी कोशिश तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो हम लोगों के उत्तराखंड के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं और वहाँ की जो हम लोगों की ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर करा जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से सीधा सामान जो इसके निर्माता हैं या जो इसको बना रहे हैं उनसे ये सामान लिया जा रहा है, तो बीच में जो दूसरे लोग होते हैं जो उनका लाभ लेते हैं वो लाभ उनका कम हो जाएगा और सारा का सारा लाभ जो इनको बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं इन सब चीजों का, उन लोगों तक पहुंच सके। देहरादून में आयोजित होने वाला विरासत महोत्सव रविवार से शुरू होने जा रहा है। इस उत्सव को लेकर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों में काफी उत्साह रहता है और वे इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह महोत्सव 15 दिनों तक चलता है और इस दौरान उत्तराखंड की रंगीन संस्कृति के साथ ही वहां की परंपरा भी देखने को मिलती है। महोत्सव के दौरान कई प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, भारतीय शास्त्रीय संगीत और शिल्पकारों की प्रस्तुति भी देखने लायक होती है। इस बार वडाली ब्रदर्स सहित कई कलाकार भी महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। शनिवार को इसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रीच के फाउंडर और सचिव RK सिंह और ONGC की फॉर्मर CMD अलका मित्तल ने महोत्सव के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। विरासत 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है शाम से और 23 अक्टूबर तक यूजुअल 15 दिनों तक ये चलेगा। इसमें हर साल की तरह 4 बहुत नामचीन लोग आ रहे हैं और जितने और आर्टिस्ट हैं सारे अपनी अपनी क्षेत्र के, अपने अपनी विधा के मास्टर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कंट्री का हूज हू आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। जो मास्टर आर्टिजन्स हैं वो लोग आ रहे हैं, जो बच्चों का प्रोग्राम होता है वो हो रहा है, जो टॉक्स हम जो करवाते रहे हैं, कम इस बार हम 4 टॉक्स करवा रहे हैं, वो टॉक्स करवा रहे हैं ताकि कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ आइडियाज हो, एक दूसरे से बातचीत हो, लोगों का एक इंटेलेक्चुअल प्लेन पे बातचीत हो। और जैसा मैडम ने बताया, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ फेस्टिवल from Dasara up to Deepavali. We will leave you, we'll drop you at the door of Deepavali. 24 को दिवाली है, हम 23 तक आपको हम ले चलेंगे साथ। गायब चल रहे युवक धारा की हत्या कर शव को जहानाबाद पीलीभीत कूड़े के ढेर में ठिकाने लगाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर मृतक के शव को बरामद किया है और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल 18 सितंबर को मृतक की मां धन देवी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि 2 सितंबर को उसके बेटे धारा को घर से स्वर्ग फार्म तहसील बिलासपुर जिला रामपुर का रहने वाला सुजीत अपने साथ ले गया था। तब से लेकर अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया।
मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और आरोपी सुजीत से पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में जेल गए आरोपी छत्रपाल को कोर्ट की परमिशन के बाद रिमांड पर लिया। इधर पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ महीने पूर्व वह किक्षा इंजेक्शन की खेप के साथ पकड़ा गया था। उसे शक था कि धारा ने मुखबिर कर उसे पकड़वाया है, फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर जहानाबाद जिला पीलीभीत ले जाकर हत्या कर दी। चल रहा था 2 सितंबर से, तो बाद में हमको लीड मिला कि उसको एक छत्रपाल नाम की व्यक्ति है जो पूर्व में नशे के मामले में एनडीपीएस के मामले में जेल गया था और हाल ही में शॉर्ट टर्म बेल पे आया था। वो हमेशा इसके खिलाफ रंजिश रखता था, धारा के खिलाफ, कि धारा ने ही मुखबिरी करा है और मुझे जेल भेजा है, ऐसा उसकी मन की भावना था। तो हमें लीड मिला कि छत्रपाल ने धारा को कहीं पे छुपा के रखा है या अबडक्शन करके कुछ गलत काम कर दिया है। तो हमने टेक्निकल आधार पर काम किया, सीडीआर के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर काफ़ी साक्ष्य जुटाने के बाद पीसीआर लिया, माननीय अदालत को कन्विंस करके पीसीआर लिया। पुलिस कस्टडी के बाद जो है सब पूछताछ करा तो काफ़ी कहानी खुल के आ गई। तो उसमें कुल मिला के 2 लोग थे, छत्रपाल जो था और ये नईम था उसके साथ ही। दोनों ने इसको साथ में ले गए, पहले छत्रपाल ले गया और बाद में आगे नईम मिला। दोनों इसको आगे ले गए, पीलीभीत में जहानाबाद थाना क्षेत्र में गए, वहाँ पे इसको गला घोट दिया। घोट के एक डंप यार्ड में पूरा नीचे जाके डंप यार्ड के अंदर लाश को ठिकाने लगाया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कानपुर तक जाने वाली उत्तरी खंड गंगा नहर को दिवाली पर्व तक बंद कर दिया गया है। दरअसल वार्षिक मेंटेनेंस के लिए हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा नहर का प्रवाह रोक दिया गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में पेयजल संकट पैदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा हर साल दशहरा की रात से दीपावली तक गंगा नहर बंद की जाती है। इस दौरान गंगा नहर की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वार्षिक मेंटेनेंस के लिए गंगा नदी हर साल दिवाली तक बंद की जाती है। हालांकि हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गंगा जल छोड़ा जाएगा। ये आज से बंद होकर के 23-24 यानी कि दीपावली की मध्य रात्रि को ही खोली जाएगी। इस बीच नहर में इस पूरे गंगा संगठन में जितने फील्ड सफाई के संबंधित कार्य, पक्के कार्य, पुलों की मरम्मत। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अल्मोड़ा जनपद में दूसरे दिन भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों और आपदा विभाग के अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए मुख्य मार्गों में जेसीबी तैनात की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने मौसम को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। खबर चमोली से है, जहां मौसम के बदले मिजाज के बाद एक बार फिर से सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अभी तक हेमकुंड साहिब में 1 इंच बर्फ जमा हो चुकी है। वहीं सप्तशृंग पर्वत श्रृंखला पर बर्फ की चादर छा रही है। वहीं इस कड़ाके की ठंड और कुदरत के बेहतरीन नजारों के बीच हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से शब्द कीर्तन, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की स्वर लहरियां भी पूरे वातावरण को अलौकिक बना रही हैं। हजारों तीर्थयात्री इस अलौकिक समय के साक्षी बनने और गुरु साहिब के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे हैं। हल्द्वानी पुलिस ने लुटेरी औरतों का गैंग पकड़ा है। शातिर तरीके से ऑटो में बैठकर लूट और चेन स्नैचिंग के मामले में मुखानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 4 महिलाओं और एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शहर में आए दिन ऑटो में बैठकर लूट व चेन स्नैचिंग करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया था। इसी के तहत कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में सूने मकानों को निशाना बनाने वाले एक चोर को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद हुए हैं। आरोपी पहले भी चोरी और लड़ाई झगड़े की वारदात में जेल की हवा खा चुका है।
पौड़ी जिले के यमकेश्वर गुम घड़ालू मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 2 लोगों में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चैलूसैन उपचार के लिए लाया गया। वहां घटना को लेकर एसडीएम व तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की गई। तो वहीं तकनीकी रिपोर्ट को लेकर संबंधित एआरटीओ और एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। यमकेश्वर क्षेत्र अंतर्गत जो है सिलोगी के पास में एक दुर्घटना हो गया वाहन का। उसमें 2 लोग सवार थे। दोनों लोगों में से एक व्यक्ति का मौके पर ही मृत्यु होना संज्ञान में आया है। उनके शव को खोजबीन करते हुए पोस्टमार्टम के लिए प्रेषित किया गया है। और जो दूसरे घायल व्यक्ति थे उनको गंभीर चोट होने के कारण एम्स ऋषिकेश में दाखिल कराया गया था। वर्तमान में उनकी स्थिति जो है समाधान कारक है और उपचाराधीन है। उस संबंध में संबंधित एसडीएम और तहसीलदार मौके पर गए थे। उनके द्वारा समस्त कार्रवाई संपन्न किया गया है। वहां पर जैसे दुर्घटना हुआ, दुर्घटना स्थल पर तकनीकी रिपोर्ट के लिए एआरटीओ से और एसडीएम से रिपोर्ट मांगी।